नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। इस कार्यक्रम में हम मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को बताने की कोशिश करते हैं ताकि आम जनता तक हम जो तमाम योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है वो पहुंच सके। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और किसानों के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में बताते हुए नजर आए। आज मुख्यमंत्री ने किसानों को सौगात भी दी है। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित भी किया है कि प्रदेश में किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हरियाणा की मनोहर सरकार कृषि और किसानों के लिए लगातार हितकारी कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से पत्रकारों से रूबरू हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जितना हमने किसानों के लिए किया है, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। चंडीगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मार्केटिंग के लिए भी तरह तरह की योजनाएं किसानों के लिए बनाते आए हैं। हमने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई 1000 रुपया प्रति क्विंटल किया। उसको हम बटन दबाकर किसानों को भेजेंगे। सोमवार को ये पैसा उनके खातों में चला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8528 किसानों को 36,414 एकड़ सूरजमुखी की फसल का 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपए भेजा जाएगा। करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीजों को उल्लेख करना चाहूं, वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, उसको अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहां तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो एक मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है, इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंटरिम भावांतर भरपाई। तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जब बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। तो टोटल अभी दिखाई कुल 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार 8,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़ ये सूरजमुखी है, और इसको अब जो उनको भेजा जा रहा है भावांतर भरपाई योजना का 1000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं बेचा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU है को भी बेच सकते हैं, लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है।
तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदार आए, ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुलें, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीज़ें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती हैं बीच बीच में, तो उनके ही कई लोग बोलते हैं कि कई चीज़ें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार का भी जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों एमएसपी बढ़ी है, प्रदेश सरकार जनता को फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने फसलों के दिए जाने वाले दाम का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। प्रदेश में अलग अलग दाम से होने वाली परेशानी का भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया है। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा, इसके जरिए किसानों के नुकसान की भरपाई की जा रही है। जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपये के 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो से 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है। जो 2 वैरायटी है 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज़ में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है और बाकी चीज़ें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज़ खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूँ कि कई बार स्टेट को खरीदें, स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहाँ तो 1200 रुपये का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ जिन्होंने खरीदा। हमने उसमें से रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियां आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये हुआ, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो
जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज्यादा हो गया। बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हो, फिर काफी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियां भी उसमें जाते हैं तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपी देने के बाद भी और ज्यादा लाभ भी किसान को हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सूरजमुखी की फसल का अंतरिम भावांतर भरपाई 1000 रुपए प्रति क्विंटल किया है। उसको हम बटन दबाकर किसानों को भेजेंगे। सोमवार को ये पैसा उनके खाते में होगा। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 46-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए। सरसों के भी रेट डाउन आए, सूरजमुखी भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो हमने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कंपीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे। 4800 और 1058 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूप में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शाहबाद में 4850 बिका। जो ढेरियां 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेंगे, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना हो तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपया मानो उनको हम, तो 65 हो जाता, 64 की बजाय 65 ही हो जाता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है। हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं और बहुत जल्दी जैसे ये रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं क्या, भावांतर भरपाई। और रेट तो मार्केट ने अपने आप करना, उसमें हमारा रोल ज्यादा नहीं है। हाँ, हैफेड उसको खरीदने में अपने जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए वो खरीदने में आगे बढ़ेगी। हैफेड से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लास्ट डे तक भी मार्केट में रहेंगे। किसी को शक ये हो कि शायद हम बीच में छोड़ के जाएंगे। हम खरीदने के लिए अपनी क्वांटिटी में 4800 तो आज खरीद रहे हैं। अगर कम मिलेगा हमें तो हम अपने रेट को, यानी अपनी क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इस रेट को जहां तक भी हमको मिलेगा वहां तक हम लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक है, जब मार्केट में रेट बढ़ता तो हैफेड को भी उसमें उसके अंदर एक कंपटीशन में इजीनेस हो जाती है, क्योंकि मार्केट उन्होंने बेचना है। उनका अपना सामान जो है, चाहे वो तेल निकालेंगे उसका, चाहे उसमें घी बना के बेचेंगे, वो मार्केट में बिकता, मार्केट के रेट के हिसाब से बिकता। तो इस नाते से मैं इतना ही उसमें अश्योर कर सकता हूं कि हम इसमें जो एमएसपी है वहां तक रेट ले जाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न है। लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उचित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हमको समझाते हैं और कभी कभी तुमको समझ में आती है। जैसे हमारी जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी, तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है, आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब मान ली तो फिर कहे नहीं, पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती है तो घोषणा हम नहीं कर सकते। इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे, अब राजनीति कहूंगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी उनको इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है, उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। अगर आ गया तो देखिए, आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर, ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी को आपने बात नहीं की थी। नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है।
फिर आप ढूंढ क्यों रहे हैं? फिर आप इसके बाद अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। क्यों तो उप मुख्यमंत्री को आप टोल टैक्स भी चेक कराओ, मुख्यमंत्री को देखें। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया। वो तो सब इनको तो गठबंधन के तौर पे देखना चाह रहा हूँ इस्तीफे को। रास्ते में टोल टैक्स पर रुक गया किसी जहाँ भी। अच्छा, अभी आप कुछ और कहना है ना? नहीं नहीं, अभी तो मैं कहने वाला हूँ। तो मेरा बीच में कहीं शुरू हो गए थे। मैं बहुत कहने वाला हूँ। नहीं, मैं तो विषय भी आपको केवल भावांतर भरपाई का वो रखा है। और जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना। गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है। ये 4,000, 4,200, 4,800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद के और 48 में यहाँ बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी वो कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे। लेकिन जी सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता। वहाँ आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीजें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी देश के किसानों के लिए अनेक हितकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपए दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खास करके 6,000 रुपये काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है, 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, फ्री करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया। और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है। तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा है, किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1,200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा। क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा। 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए, 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 5,500 का चेक ये हर एक को जरूर मिलेगा। या तो दो, नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। 1,000 रुपए एकड़ उसकी फसल का वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांधे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे, हम उसके इकट्ठा करने का भी 1,000 रुपया एकड़ देते हैं। उसके डिस्पोज, जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1,000 रुपये एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से ये 100 रुपया किया। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपए किया कि भी ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार
जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी, उसको मैंने 0.5% किया। हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता है, जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है। फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ, खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता है तो इसका रेट बढ़ाएगा। तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का, जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है। ऐसे ही हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, सोलर पंप का मामला है, फिर भावांतर भरपाई मैंने आपको बता ही दिया है। एमएसपी भी जहां कहीं हमको इसमें खतरा नहीं होता कि पड़ोस के प्रदेशों से कुछ स्मगलिंग होती है, उसकी एमएसपी पर हम खरीद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो 15-16 फसलें जो की हैं, उसमें मूंगफली हमने की, मूंग हमने किया है, बाजरा तो हम 2 साल से नहीं कर रहे हैं, तिल हम कर रहे हैं, कपास भी सीसीआई के माध्यम से जा रही है, वो सारी जाती है। सूरजमुखी का पहली बार हमने ये भावांतर किया, वरना ये भी पहले और कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीदी जा रही है। ध्यान में है कि एक साल आवाज उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई थी उस दिन, तो बिखरी पड़ी है और वहाँ खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है, तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भरपाई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। कृषि के नजरिए से पिछले 8 से 9 सालों में हरियाणा की एक अलग पहचान बनी है और इसका श्रेय हरियाणा की मनोहर सरकार को भी जाता है। जब से मनोहर सरकार ने प्रदेश का जिम्मा संभाला, तब से किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई, जिनका लाभ किसानों को भरपूर मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपालन को लेकर भी जानकारी दी। सीएम आश्वस्त कराते हुए नजर आए कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पशुपालक को मिलेगा और आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नहरों के और पानी के सिस्टम को ठीक करने को लेकर भी बात की। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में ये भी कहा कि हर आपदा में सरकार किसानों के साथ है और उन्हें सहयोग दिया जा रहा है। पशुपालकों को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिंता जाहिर की है। पशुपालकों के लिए उन्होंने कहा कि कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है और उसकी जानकारी भी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा, ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है कि पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु क्रेडिट कार्ड, ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा में खेती करना आसान है। कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है और इसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सोलर सब्सिडी को लेकर भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि किसानों को योजना की जानकारी समय समय पर मैं देता रहता हूं ताकि किसान जागरूक रहे। किसान सम्मान निधि के बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी और इसे लेकर आंकड़े भी बताए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम किसानों के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक तो जो WJC का प्रोजेक्ट है, उसका बहुत बड़ा लाभ ये अगले सालों में मिलने वाला है, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो खेती के लिए जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं, उसमें किसान सम्मान निधि है, बीमा है, खराबा है, अवशेष जो बचे उनका, जीवन सुरक्षा की जो मैंने बात बताई है, सोलर सब्सिडी जो छोटे पंप हैं 10 BHP, वहां तक के जो है 52-53 हजार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 4,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं, 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन,
इन सब पर मिला करके पिछले पाँच या ये शायद 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है, तो ये 22, 23, 23.5 हजार करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। और इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। 23.5 तो बड़ी 23.5 हजार को थोड़ा बड़े बिजली नहीं, इसमें बिजली सब्सिडी नहीं है। हाँ। इसमें किसान सम्मान निधि है 4,300 करोड़, 6,100 करोड़ जो बीमे का अनुदान मिला है लोगों को, नहीं जो फसल बीमा योजना। 6100 करोड़ रुपए मिला है। 6200 बरस मिल के सरकार ने जो खराबे का दिया वो 9,760, तो कुल मिला के 9, 6, 15, 19, 20 तो यही है। सीएम मनोहर लाल इस दौरान जनसंवाद और किसानों से हुई बातचीत की जानकारी देते नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं किसानों के बीच पहुंचा था, किसान सरकार की योजनाओं से खुश हैं। उनको सब कुछ मालूम है, केवल किसानों के शब्द से एक राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ यूनियंस हैं, और इन यूनियंस को भी अब इस समय आपके सामने मैं बोलूंगा तो कुछ शायद वो आरोप लगेगा उनके ऊपर। मैं इतना ही कहूंगा कि अपने वेस्ट इंटरेस्ट के कारण से जो राजनीति चलती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा कहना है कि राजनीति करनी है तो खुले मंच पर आकर के करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। किसानों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के सामने इसलिए आता हूं क्योंकि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरी तरफ से योजनाओं की जानकारी इसलिए किसानों को दी जा रही है क्योंकि कई तरह के भ्रम किसानों के लिए फैलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसकी जानकारी हर एक पोर्टल पर दी गई है। इसके अलावा सीएम डेस्क पर जाकर किसान हेल्प ले सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे काफी आसान कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग भी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।